हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस एंड डिसीज़। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़े थे, फिर डायमेंशन ऑफ हेल्थ और फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ पढ़े थे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस एंड डिसीज़। तो जिसमें हम लोग पहले देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस क्या होता है। Illness is the inability of an individual's adaptive response to maintain physical and emotional balance that subsequently results in an impairment of functional abilities. इलनेस क्या होता है? इलनेस एक टाइप का इनएबिलिटी है। ठीक है, मतलब किसी भी इंडिविजुअल्स के में वो क्या करता है, एक इलनेस इनएबिलिटी को कॉज करता है। ठीक है, जिसमें वो क्या, जो उसका एडेप्टिव रिस्पॉन्स रहता है किसी भी चीज़ को करने में, मतलब अपने आप को उस चेंजेस में ढालने के लिए। ठीक है, कोई नया इन्वायरमेंट हो गया या फिर कुछ न्यू सिचुएशन हो गया, तो उस चीज़ में वो अपना एडेप्टिव रिस्पॉन्स को वो क्या है, नहीं शो कर पाता है। ठीक है, वो इनएबिलिटी उसके में कॉज करता है टू मेंटेन फिजिकल एंड इमोशनल बैलेंस दैट सब्सिक्वेंटली रिजल्ट इन एन इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शनल एबिलिटीज़। ठीक है, तो जब इलनेस के वजह से किसी भी इंडिविजुअल्स के में क्या हो रहा है, इनएबिलिटी आती है एडेप्टिव रिस्पॉन्स के लिए, तो वो क्या करता है, वो मेंटेन नहीं कर पाता अपना फिज़िकल और इमोशनल बैलेंस को। ठीक है, जो क्या करता है सब्सिक्वेंटली, जो वो उसको धीरे धीरे क्या करता है, या फिर जो बाद में उसको क्या करता है, रिजल्ट शो करता है इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शनल एबिलिटीज़ के में। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि इलनेस जो रहता है वो क्या करता है, किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में क्या करता है, एक इनएबिलिटी को परफॉर्म करता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, फिज़िकल और इमोशनल बैलेंस जो रहता है वो मेंटेन नहीं हो पाता और फंक्शनल एबिलिटीज़ में क्या होता है, इम्पेयरमेंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट है इलनेस इज़ हाईली पर्सनल स्टेट इन विच द पर्सन फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, डेवलपमेंटल और स्पिरिचुअल फंक्शनिंग इज़ थॉट टू बी डिमिनिश। ठीक है, इलनेस क्या होता है, हाईली पर्सनल स्टेट, जब वो इलनेस ज़्यादा ही कॉज करता है तो वो क्या करता है, किसी भी पर्सन का, ठीक है, फिज़िकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, डेवलपमेंटल और स्पिरिचुअल फंक्शनिंग को वो क्या करता है, धीरे धीरे करके वो कम करते रहता है। ठीक है, या फिर उसमें वो चेंजेस लाते रहता है। ठीक, इलनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ अ डिसीज़। ठीक है, इलनेस क्या है, किसी भी डिसीज़ का एक रिजल्ट रहता है। ठीक है, जिसमें आइदर फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इंजरी दैट अफेक्ट फंक्शनिंग एंड ऑक्योर व्हेन देयर इज़ एन इनएबिलिटी टू मीट वंस नीड। ठीक है, इलनेस क्या करता है, फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल क्या करता है, इंजरी करता है। ठीक है, या फिर वो क्या करता है, अफेक्ट करता है, हमारे बॉडी फंक्शन में अफेक्ट करता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल या फिर हमारी साइकोलॉजिकल वो अफेक्ट करता है। ठीक है, हमारे इमोशन को हो गया, हमारे थॉट को हो गया, तो ये सब चीज़ों को वो क्या करता है, इनएबिलिटी टू मीट वन नीड, हम लोग क्या है, अपनी ज़रूरत को फिर उस हिसाब से पूरा भी नहीं कर पाते हमको, अगर इलनेस कॉज करता है तो। ठीक, देयर आर टू मेन क्लासिफिकेशन ऑफ इलनेस, दो मेन टाइप का क्लासिफिकेशन है इलनेस का। सबसे पहला होता है एक्यूट इलनेस, फिर सेकंड होता है क्रोनिक इलनेस। तो पहला है एक्यूट इलनेस। एक्यूट इलनेस इज़ एन डिसरप्शन इन फंक्शनल एबिलिटी यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय अ रैपिड ऑनसेट, इंटेंस मैनिफेस्टेशन एंड अ रिलेटिव शॉर्ट ड्यूरेशन। एक्यूट इलनेस आर यूजुअली रिवर्सिबल। ठीक है, जो एक्यूट इलनेस रहता है, एक्यूट मीन्स होता है कम टाइम के लिए या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी होता है ये। ठीक है, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं। और जो एक्यूट इलनेस रहता है वो क्या रहता है, यूजुअली रिवर्सिबल रहता है। जो मतलब अगर आपको एक चीज़ कॉज कर रहा है, डिसीज़ हो रहा है, आपको इलनेस हो रहा है, तो इलनेस क्या करते हैं, वो उस चीज़ को, अगर आपको एक्यूट है तो वो फिर से उस चीज़ का अफेक्ट आपको दिखाएगा और फिर से वो चीज़ होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो एक्यूट इलनेस क्या रहता है, रिवर्सिबल रहता है। ठीक, और जो ये रहता है वो
क्या है, डिसरप्शन इन फंक्शनल एबिलिटी यूजुअली कैरेक्टराइज बाय, ये क्या करता है, डिसरप्शन करता है, ठीक है, फंक्शनल एबिलिटी को मतलब क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, या फिर उस चीज़ को फंक्शनली प्रॉपर वो फंक्शन नहीं कर पाता, ठीक है, या फिर चेंजेस लाता है किसी भी प्रोसेस में, या फिर क्या करता है, डिसकनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे फंक्शनल एबिलिटी को क्या करता है, डिसरप्शन करता है। इसको हम लोग यूजुअली कैसे देखते हैं, यूजुअली कैरेक्टराइज बाय, ये रैपिड ऑनसेट है, ठीक है, मतलब तेज़ी से होता है ये, ठीक। इंटेंस मैनिफेस्टेशन, इसका जो मैनिफेस्टेशन है वो कैसा रहता है, इंटेंस रहता है, ठीक है, तुरंत रहता है, या फिर ऑन द सेट में भी ये हो सकता है, ठीक है। एंड रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन, ये क्या रहता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है, एंड इट इज़ यूजुअली रिवर्सिबल। फिर आता है क्रोनिक इलनेस। क्रोनिक इलनेस इज़ अ डिसरप्शन इन फंक्शनल एबिलिटी यूजुअली कैरेक्टराइज बाय, क्रोनिक इलनेस क्या होता है, जो क्रोनिक इलनेस रहता है वो लंबे समय से हुए या फिर काफ़ी टाइम का जो इलनेस रहता है उसको वो क्या करता है, धीरे धीरे करके वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, ये लॉन्ग पीरियड टाइम का रहता है। क्रोनिक इलनेस लास्ट अ लॉन्ग टाइम फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द इंडिविजुअल्स लाइफ, ठीक है। क्रोनिक इलनेस जो क्या रहता है वो लास्ट लॉन्ग रहता है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन का नहीं रहता, ये लंबे टाइम तक रहता है, और प्रीवियस जितने इलनेस रहते हैं जो सिम्टोमेटिक रहता है या फिर नॉन सिम्टोमेटिक रहता है, वो सबको मिला के वो क्या करता है, क्रोनिक इलनेस कॉज करता है, ठीक। फ्रीक्वेंटली ये क्या है, किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ तक, मतलब लॉन्ग लास्टिंग लाइफ तक वो क्या रहता है, क्रोनिक इलनेस रहने के चांसेस हैं, ठीक है। क्रोनिक इलनेस जो रहता है वो यूजुअली इरिवर्सिबल रहता है, ये वापस नहीं हो सकता, क्योंकि जो डिसीज़, जो इलनेस चला आया है या फिर जो पहले से है वो क्योर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये ठीक नहीं होता और ये कंटिन्यूसली चलते ही रहता है, ठीक है। इसमें ये शॉर्ट ड्यूरेशन का नहीं रहता कि तुरंत हो गया और ख़त्म हो गया, ये चलते ही रहता है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस वाला रहता है, ठीक है। तो इसमें ये क्या रहता है, ग्रेजुअल रहता है, मतलब इसका जो जब ये इलनेस कॉज करता है ना तो ये कैसा रहता है, ग्रेजुअल, मतलब स्लो प्रोसेस रहता है, ठीक है। एक्यूट में क्या था, रैपिड ऑनसेट था, वो तुरंत होता था, ये क्या था, स्लो प्रोसेस है। इंसीडियस ऑनसेट विद लाइफ लॉन्ग चेंजेस दैट आर यूजुअली इरिवर्सिबल, ठीक है। इसमें क्या है, इंसीडियस ऑनसेट रहता है, मतलब तुरंत पता नहीं चलता, लंबे समय से चला आ रहा रहता है, या फिर इसका एकदम जो भी इलनेस रहता है उसका स्लो प्रोग्रेस होते होते वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज़। इंट्रोडक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज़ में क्या आता है, डिसीज़ लिटरली मीन्स विदाउट ईज, इट इज़ अ मेडिकल टर्म डिस्क्राइबिंग अल्ट्रेशन इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी and mind resulting in reduction and capacity of a shortening of a normal लाइफ स्पैन, ठीक है। डिसीज़ क्या रहता है, डिसीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरली विदाउट ईज बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे, इसको मेडिकल टर्म में कैसे डिस्क्राइब किया गया है कि डिसीज़ मतलब किसी भी आपके स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन ऑफ द बॉडी या फिर माइंड में, ठीक है, ये क्या आता है, अल्ट्रेशन आ जाता है, या फिर वो क्या करता है, रिडक्शन करता है आपके कैपेसिटी में या फिर आपके माइंड में, आपके बॉडी में, वो क्या करता है, प्रोसेस का फंक्शनिंग का क्या करता है, रिडक्शन करता है, और आपके जो कैपेसिटी रहता है, ठीक है, उसको वो क्या करता है, कम करते जाता है, और डिसीज़ के वजह से जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है वो क्या हो जाता है, कम होते जाता है, ठीक। फिर है डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिफाइन डिसीज़ एज अ कंडीशन इन विच बॉडी health is impaired, a departure from a state of health and alteration of the human body interrupting the performance of vital function। इसमें क्या होता है, ये क्या बताया गया है कि जो डिसीज़ है, ठीक है, डिसीज़ है वो एक ऐसा कंडीशन है जो क्या करता है, जो हमारा बॉडी है, बॉडी हेल्थ को क्या करता है, वो इम्पेयर्ड करता है, ठीक है। और ऐसे ये क्या है, इस जो स्टेट ऑफ हेल्थ है उसका क्या है, ये जस्ट अपोजिट रहता है, ठीक है, डिसीज़। और ये क्या करता है, अल्ट्रेशन करता है ह्यूमन बॉडी में,
ठीक है। ह्यूमन बॉडी में क्या करता है, अल्ट्रेशन लाता है, और जो नॉर्मल जो परफॉर्मेंस रहता है वाइटल फंक्शनिंग का, जो हमारे वाइटल फंक्शन हैं उसका जो भी परफॉर्मेंस रहता है उसको वो क्या करता है, इंटरप्ट करता है, उसको वो क्या करता है, अफेक्ट करता है, जिसके वजह से जो हमारे बॉडी का फंक्शनिंग है वो भी अफेक्टेड होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइंस disease as a condition of the body or some part or organ of the body in which its function are disrupted or deranged। ठीक है। डिसीज़ एक ऐसा कंडीशन है हमारे बॉडी का या फिर हमारे बॉडी के ऑर्गन का या फिर कुछ पार्ट का, ऐसा डिसीज़ है जो क्या करता है, ऐसा कंडीशन है जो क्या करता है, हमारे डेली फंक्शनिंग को या फिर हमारे बॉडी के फंक्शनिंग को क्या करता है, वो अफेक्ट करता है। ठीक है। वो जैसा चला आ रहा है उसके उस चीज़ में वो क्या करता है, डिसरप्टेड होता है। ठीक है। डिसीज़ की वजह से क्या होता है, जो हमारा बॉडी है वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाता, ये हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन में या फिर किसी भी पार्ट में डिसीज़ के चांसेस रहते हैं जो कॉज करता है, जिसकी वजह से जो हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग रहता है वो भी डिसरप्टेड होता है। फिर एन इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, डिसीज इज़ डिफाइंड एज माल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंट। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसको कैसे, डिसीज़ को कैसे डिफ़ाइन किए हैं कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है, जो मैन है, वो अपने इन्वायरमेंट के साथ जब उसका माल एडजस्टमेंट होता है या फिर वो अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता है, उस वजह से क्या होता है, डिसीज़ कॉज करता है। फिर अब हम लोग देखेंगे कि कॉजेज़ ऑफ डिसीज़ क्या है। ठीक है। अ डिसीज़ इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन अफेक्टिंग द बॉडी of an organism. It is often construed in be a medical condition associated with specific symptoms and sign। ठीक है। जो डिसीज़ रहता है वो क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन रहता है जो हमारे बॉडी ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक। ये क्या रहता है, जो डिसीज़ रहता है वो मेडिकल कंडीशन के मतलब हम लोग देखेंगे, मेडिकली देखेंगे तो ये हमको साइन और इस एक किसी भी डिसीज़ कंडीशन के साथ, ठीक है, ये स्पेसिफिक साइन और सिम्टम्स हमको शो करता है। इट में बी कॉज्ड बाय, जो डिसीज़ है वो कैसे कॉज करता है, चाहे इंटरनल फैक्टर हो गया, ठीक, एक्सटर्नल फैक्टर हो गया जैसे कि इन्फेक्शियस डिसीज़, और इट में बी caused by internal dysfunction such as autoimmune disease। ठीक है। डिसीज़ कैसे कॉज करता है, एक तो होता है एक्सटर्नल फैक्टर, एक होता है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है, जो बाहर के फैक्टर्स हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट से हो गया, बैक्टीरिया से हो गया, या फिर किसी भी इन्फेक्शियस डिसीज़ की वजह से हो गया, वायरस की वजह से हो गया, ये क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। ठीक है। इंटरनल में क्या आएगा, हमारा ऑटो इम्यून डिसीज़ आता है, ठीक है, जिसकी वजह से डिसीज़ कॉज करता है। ठीक है। तो कितने टाइप के, मतलब क्या क्या टाइप से हमको डिसीज़ कॉज करता है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है। पहला होता है मैकेनिकल कॉज, सेकंड है बायोलॉजिकल कॉज, थर्ड नॉर्मेटिव कॉजेज़, फोर्थ है न्यूट्रिशनल कॉजेज़, फिर फिफ्थ है इन्वायरमेंटल कॉजेज़। तो पहला है मैकेनिकल कॉजेज़, जिसमें मैकेनिकल कॉजेज़ ऑफ disease result in damage to the structure of the body and are result of trauma and extreme of temperature। ठीक है। मैकेनिकल कॉज में क्या बताया गया है कि मैकेनिकल कॉज ऑफ डिसीज़ कैसे रिजल्ट करता है, डैमेज होता है। ठीक है। ये क्या करता है, डैमेज करता है हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को। ठीक है। और क्या करता है, रिजल्ट करता है, ठीक है, ट्रॉमा हो गया, या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर। मैकेनिकल में देख रहे हैं तो अगर एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो भी हमारे बॉडी को क्या करता है, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी को क्या करता है, डैमेज करता है। और किसी भी ट्रॉमा की वजह से भी हमारे बॉडी में क्या होता है, मैकेनिकल कॉज की वजह से क्या होता है, डिसीज़ कॉज करता है ये। ठीक है। बायोलॉजिकल कॉज में देखेंगे, बायोलॉजिकल कॉज ऑफ डिसीज़ अफेक्ट बॉडी फंक्शनिंग एंड आर result of genetic defect, agent infestation and infection,
अल्ट्रेशन इन इम्यून सिस्टम एंड अल्ट्रेशन इन नॉर्मल ऑर्गन सिक्रीशन। बायोलॉजिकल कॉज में हम लोग देखेंगे ये कैसे अफेक्ट करता है बॉडी फंक्शन को, जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से, ठीक है। अगर कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट है पेरेंटल से, अगर चिल्ड्रन में आ रहा है, ठीक है, या फिर उनके पेरेंटल से आपको आ रहा है, तो ये क्या करता है, जेनेटिक डिफेक्ट भी कॉज करता है, ठीक है। फिर एजेंट इन्फेस्टेशन, कोई भी एजेंट मतलब कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट या फिर कोई भी हार्मफुल एजेंट अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो भी क्या करता है, अल्ट्रेशन लाता है, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया। फिर इम्यून सिस्टम में कोई भी अल्ट्रेशन आ रहा है, आपका जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम है उसमें अल्ट्रेशन आ रहा है, या फिर अल्ट्रेशन आ रहा है आपके नॉर्मल ऑर्गन सिक्रीशन में, जो भी आपका ऑर्गन सिक्रीशन का काम कर रहा है, ठीक है, उसमें अगर अल्ट्रेशन आ रहा है, प्रॉपर सिक्रेशन नहीं कर पा रहा है या फिर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है, तो उस वजह से भी क्या करता है, ये एक डिसीज़ को कॉज करता है। फिर नॉर्मेटिव कॉसेस, नॉर्मेटिव कॉसेस में क्या है, नॉर्मेटिव कॉसेस आर साइकोलॉजिकल बट इन्वॉल्व अ माइंड बॉडी इंटरेक्शन सो दैट फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑक्योर इन रिस्पॉन्स टू द साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, ठीक है। नॉर्मेटिव कॉज में क्या आता है, साइकोलॉजिकल रहता है, ठीक है, जो ये रहता है वो साइकोलॉजिकल रहता है, बट इन्वॉल्व माइंड बॉडी इंटरेक्शन, पर ये क्या है, बॉडी और माइंड का इंटरेक्शन भी इसमें बताया है, ठीक है, जिसमें फिजिकल मैनिफेस्टेशन मतलब फिजिकल अगर कोई भी आपको डिसीज़ हो रहा है या फिर आपको साइन और सिम्टम्स हैं, तो वो क्या करता है, अक्योर हो रहा है, तो आपका जो साइकोलॉजिकल है वो भी आपका डिस्टर्बेंस आएगा, ठीक है। मतलब अगर आपको फिज़िकली देखेंगे हम लोग, अगर आपको कोई ट्रॉमा हो गया या फिर आप कोई ऐसा फिज़िकली आपको अल्ट्रेशन आ रहा है आपके बॉडी में, तो उस वजह से क्या होगा, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, ठीक है, आपको फियर आएगा, आप एंजियस होगे अपने उस चीज़ के लिए, ठीक। तो ये सब चीज़ क्या आता है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी करता है। फिर है न्यूट्रिशनल कॉजेज़, न्यूट्रिशनल कॉजेज़ में आता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी इन डेवलपिंग कंट्रीज आर अ मेजर कॉज ऑफ डिसीज़ ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, मोस्ट ऑफ inhabitants in developing countries can't afford to buy their daily food, ठीक है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में आप लोगों को पता है कि अगर बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एक मेन कॉज रहता है, ठीक है, डिसीज़ का, ठीक है। अब उनके पास उनको फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो उसके वजह से वो लोग क्या रहते हैं, अपने जो डेली फूड्स हैं, जो उनका डेली जो भी रहता है उसको वो क्या है, उन लोग नहीं ले पाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या चीज़ करता है, उनको उनके बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होता है, जिसकी वजह से डिसीज़ कॉज करता है, ठीक। कई जगह पे हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में कभी कभी ये होता है कि हर किसी पर्सन के पास इतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि वो हेल्दी फूड को ख़रीद सके या फिर उतना जितना उसके बॉडी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए उतना वो न्यूट्रिशन ले सके या प्रॉपर डाइट ले सके, ठीक है, जिस वजह से होता है कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा खा लेने की वजह से भी, ठीक है, अगर हम लोग हाई कंज्यूम करेंगे, ठीक है, हाई कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड, अगर हम लोग ज़्यादा फास्ट फूड ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी होता है, या फिर अगर हम लोग इनसफिशेंट खाने के लिए लेते हैं उसके वजह से भी होता है, ठीक है। इनसफिशेंट में अगर हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल या फिर जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग नहीं ले रहे हैं, तो भी वो क्या करता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को कॉज करता है। फिर है इन्वायरमेंटल कॉजेज़, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बिकम अ रियल हेल्थ कंसर्न इन डेवलप्ड कंट्री, many environmental factor can contribute to the development of disease, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है, एक रियल हेल्थ कंसर्न है, ठीक है, जो हमारे कंट्रीज़ में रहता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसे हैं जो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि हमारे बॉडी में क्या हो सके, डिसीज़ डेवलप हो सके, ठीक है। जैसे कि सम ऑफ देम इंक्लूड टॉक्सिक केमिकल, एसिटाल्डिहाइड,
कंटेनिंग इन सिगरेट, एलर्जन, एलर्जन के अंदर जैसे कि पॉलन, डस्ट माइट, मॉइस्चर, कैट हेयर एक्सेट्रा। ठीक है, तो टॉक्सिक हम लोग ऐसे भी देखिए कि अभी टॉक्सिक केमिकल की वजह से होता है, एसिटाल्डिहाइड्स की वजह से होता है, ठीक, जैसे सिगरेट्स में पाया जाता है, या फिर किसी भी एलर्जन की वजह से होता है, ये इन्वायरमेंटल में है। ठीक है, फिर अब पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस बाय ह्यूमन एक्टिविटी, पॉल्यूटेंट्स एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो क्या है, अपने एक्टिविटी की वजह से क्या करते हैं, बहुत सारा पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड, वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा, एंड इन्फेक्शियस एजेंट सच एस वायरस, बैक्टीरिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इन्वायरमेंटल कॉजेस के अंदर आते हैं, जिसके वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, डिसीज़ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग पढ़े हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज़ एंड कॉजेस ऑफ डिसीज़।